हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। अब तो आपको पढ़ाई की याद आने लगी होगी, पढ़ना ज़रूरी भी है। मैं आपकी हिंदी की टीचर मंगला पाठक आपको हिंदी पढ़ाने के लिए आई हूँ। अपन शुरू करते हैं लेसन फर्स्ट, मेरा भारत। इस कविता को लिखा है कवि भगवती चरण वर्मा जी ने। कविता में कवि ने भारत के लिए छात्रों के मन में सम्मान का भाव जगाने का प्रयास किया है। बच्चे छोटे हैं, समझ नहीं पाते कि देश को महान क्यों कहा जाता है, तो अब आप 8th में आ गए हैं। अब आपको समझना है कि हम हमारे देश को महान क्यों कहते हैं, क्या विशेषताएं हैं हमारे देश में ऐसी कि हम भारत को महान कहते हैं। कवि ने इसी चीज़ को इस कविता में समझाने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं कविता। मातृभू शत शत बार प्रणाम, ए अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम। शत मीन्स 100 बार, शत मीन्स कई 100 बार। कवि देश की धरती को कई 100 बार बारंबार प्रणाम करना चाहते हैं कि हमारे देश की धरती को जितनी भी बार प्रणाम किया जाए, हमने यहाँ जन्म लिया है, ये हमारी मातृभूमि है, जननी है, जन्मभूमि है, इसलिए हम इसे बारंबार प्रणाम करते हैं। तेरे उर में शाहिद गांधी, बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। कवि कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, तेरे उर में, तेरे हृदय में महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध जैसे कई महान वीर सोए हुए हैं, कई महान वीरों ने जन्म लिया है, अतः तुझे मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हिमगिरि सा उन्नत तव मस्तक, तेरे चरण चूमता सागर। श्वासों में है वेद ऋचाएँ, वाणी में है गीता का स्वर। कवि ने यहाँ भारत की विशेषता बताते हुए आगे कहा है कि हिमालय पर्वत जो हमारे देश के उत्तर दिशा में स्थित है, वो हमारे देश के मस्तक के समान है। गर्व की तरह वह उन्नत मस्तक भारत की गरिमा को बताता है कि हमारा देश का मस्तक गर्व से ऊंचा है। हमारे देश के चरण समुद्र हमारे देश के चरण चूमता है। भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है। भारत के जो चरणों को इंगित करता है, कवि ने विशेषता बताई है कि प्राकृतिक रूप से भी देखें तो हमारा देश और देशों से विशेष है। श्वासों में है वेद ऋचाएँ, हमारे देश के हर नागरिक के श्वासों में, हर नागरिक के मन में वेदों की ऋचाएँ हैं। वाणी में है गीता का स्वर, इस देश की हर नागरिक की वाणी में गीता का स्वर है। कर्म प्रधान देश है हमारा, कर्म में विश्वास करते हैं हम। ए संस्कृति की आदि तपस्विनी तेजस्विनी अभिराम। कवि ने भारत की विशेषताओं का वर्णन करते हुए इन्हें तपस्विनी, तेजस्विनी कई विशेषणों से संबोधित किया है और उसे बार बार प्रणाम किया है। हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। प्राकृतिक दृष्टि से कवि ने यहाँ भारत की विशेषताओं को बताने की कोशिश की है कि भारत की धरती पर फसलें लहलहाती है, हरे भरे हैं खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन। फल और फूलों से बाग बगीचे यहाँ पे पूरी तरह से खिले हुए हैं। प्राकृतिक दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से हो, हर घर में हमारे खुशहाली व्याप्त है, हर खेत में हमारे खुशहाली व्याप्त है। तेरे अंदर भरा हुआ है खनिजों का कितना व्यापक धन। हमारे देश में खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है, हमें किसी दूसरे देश की आशा करने की आवश्यकता नहीं है। ये गर्व की बात है भारतीयों के लिए, इसलिए कवि ने भारत को नतमस्तक होते हुए कहा है कि ये हमारे देश को गर्व करना चाहिए कि हमने यहाँ जन्म लिया है और इस धरती में जन्म लेकर हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं आ रही है। ये धरती माँ मुक्त हाथों से हमें सुख संपत्ति धन धान्य सब बांट रही है। केवल हमें कर्म करना है, बाकी सब कुछ हमें अपने आप प्राप्त हो सकता है। इसलिए कवि कई 100 बार इस धरती को प्रणाम करना चाहते हैं। प्रेम दया का इष्ट लिए तू, सत्य अहिंसा तेरा संयम। कवि कह रहे हैं कि प्रेम और दया का इष्ट है तेरे अंदर, तू
प्रेम और दया के साथ ही चलती है। इस देश के हर नागरिक के मन में प्रेम और दया का भाव है। सत्य अहिंसा तेरा संयम। सत्य और अहिंसा से हमारे देशवासियों को हम संयमित रखते हैं, उनके क्रोध पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। नई चेतना, नई स्फूर्ति, यो तुझ में चिर विकास का है क्रम। हर विकास की गति में अग्रसर हमारा देश हमेशा नई चेतना और नए विकास की ओर अग्रसर रहता है। चिर नवीन तू, जरा मरण से मुक्त है भारत की भूमि। तू हमेशा, चिर मीन्स लंबे समय से तू नवीन है। तुझे बुढ़ापा या तुझे किसी भी प्रकार के मरण का कोई भय नहीं है। हे मातृभूमि, तुझे कई बार बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। एक हाथ में न्याय पताका, ज्ञान दीप है दूसरे हाथ में। कवि आगे फिर और विशेषता बता रहे हैं देश की, कि मैं कितनी देश की विशेषताओं का वर्णन करूं। मेरे देश के हाथ में एक तरफ न्याय की पताका है और दूसरी तरफ ज्ञान है। हम ज्ञान के माध्यम से इस देश को आगे बढ़ाते हैं। हमारे देश की न्याय व्यवस्था ज्ञान के माध्यम से चलती है। यहाँ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होता है। जग का रूप बदल दे हे माँ, कोटि कोटि हम आज साथ में। फिर भी यदि हमारे देश में कोई कमी है तो हे माँ, कवि प्रार्थना कर रहे हैं लास्ट में कि तुम इस संसार के रूप को बदल दो। तुम इस संसार में सिर्फ अच्छाइयाँ ही, विशेषताएँ ही शामिल कर दो। और इस तरह से हम करोड़ों देशभक्त आपके साथ हैं। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। इस देश का हर नगर, हर गांव केवल जय हिंद के नारों से गूंज उठे। गर्व हो कि हम भारतीय हैं, हमें भारत पे जन्म लेने पर गर्व होना चाहिए। और ये जय हिंद का नारा सभी भारतीयों के मन मानस में चलते रहना चाहिए। हे धरती माँ, तुझे शत शत प्रणाम, बारंबार प्रणाम। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह से कवि ने देश प्रेम की भावना का विकास किया है। इस कविता में भारत की भौगोलिक स्थिति से हमें अवगत कराया है। भारत की खनिज संपदा, वन संपदा, न्याय व्यवस्था सभी के बारे में बताकर पूरा प्रयास किया है कि हम भारत की विशेषताओं को समझें, भारत की गरिमा को समझें और उसी के अनुसार हम अपना कर्म करते चलें। कवि ने यहाँ पर हर प्रकार से भारत को प्रेम और दया का संदेश देने वाला बताया है। भारत को सत्य और अहिंसा पे चलने वाला बताया है। यह अमर शहीदों की जननी है। यहाँ गांधी और बुद्ध ने जन्म लिया है। हिमगिरी के समान उन्नत मस्तक है हमारा, सागर हमारे चरण चूमता है। हमारी श्वासों में वेदों की ऋचाएँ हैं, हमारी वाणी में गीता का स्वर है। यहाँ हरे भरे सुहाने खेत हैं, वन है, उपवन है, फल है, फूल हैं। प्राकृतिक संपदा से हम पूरी तरह से धन धान्य से भरे हुए हैं। हमारे देश की भावना में प्रेम, दया, सत्य, अहिंसा, शांति, विश्वास और परोपकार जैसे भाव अपने आप ही मिले हुए हैं। इसके साथ ही हमारे देश में न्याय व्यवस्था भी पूर्ण रूप से संगत है, तर्क संगत है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होता है। इस तरह से हम देखें कि हमारा देश गर्व करने की बात है कि हम भारतीय हैं और हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। आज के पाठ में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन के साथ फिर आपके सामने होंगे। जय हिंद, जय भारत।